जैसे ये लड़का अपनी आंखें खोलता है एकदम फ्रीज हो जाता है, क्योंकि अब वो रियल वर्ल्ड में नहीं है। वो अपने फेवरेट गेम के अंदर आ चुका है और अब सिचुएशन और भी खराब हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो आसपास देखता है उसके सामने गॉब्लिन्स बेचारे फार्मर्स को मार रहे होते हैं। विलेजर्स चीख चीख कर उसे बोलते हैं अपनी जान बचाओ, भागो। लेकिन उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो शांति से उसे समझाती है और एक सवाल पूछती है, वो कौन सी क्लास चूज करना चाहेगा। और यहीं पर एलन को जॉब सिलेक्शन स्क्रीन पर एक स्ट्रेटेजिक चॉइस लेनी पड़ती है। नॉर्मल सिचुएशन में ज्यादा लोग कॉम्बैट चूज करते हैं, लेकिन एलन क्राफ्टर क्लास चूज करता है। ओरिजिनल गेम में ये क्लास एक यूजलेस ट्रैप जॉब मानी जाती थी, क्योंकि इससे बनने वाले आइटम्स यूजुअली बहुत ज्यादा वीक होते थे। लेकिन एलन को एक चीज समझ आ जाती है, इस रियलिटी में अगर उसके पास की नॉलेज वो यहाँ पर कैरी करके आया है तो वो एक स्पेसिफिक मैकेनिक का फायदा उठा सकता है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, बस उसको उस चीज को फिजिकली स्ट्रक्चर समझना होगा। अपनी प्रीवियस लाइफ में एलन ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग पढ़ी हुई थी, इसीलिए वो मेडिवल टूल्स तक लिमिटेड नहीं था। वो अपने हाथ आगे करता है और माना यूज करके एक असॉल्ट राइफल क्राफ्ट कर देता है। ये वेपन एक लेवल 1 कैरेक्टर के लिए इम्पॉसिबली पावरफुल होता है। विलेजर शॉक में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक सपोजिटली वीक क्राफ्टर एक अजीब से डिवाइस को पकड़कर खड़ा था। एलन बिना टाइम वेस्ट किए वेपन लोड करता है और गॉब्लिन्स पर फायर खोल देता है। बुलेट्स गॉब्लिन को चीर देती हैं। इस मिडिल एज वाले वर्ल्ड में मॉडर्न बैलिस्टिक्स क्रिएट कर पाना क्राफ्टर क्लास को एक गॉड टियर प्रोफेशन बना देता है। विलेज को डिफेंड करने के लिए एलन 2 और राइफल क्राफ्ट करता है और लोकल्स को दे देता है। पहले विलेजर्स बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं वो अपने ही लोगों को ना मार दें। तब एलन उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उसने वेपन्स में रिस्ट्रिक्शन प्रोग्राम कर दिया है, ये वेपन सिर्फ मॉन्स्टर्स को डैमेज करेंगे। प्रूफ देने के लिए वो एक विलेजर के चेस्ट पर गोली चला देता है। बेचारा आदमी पहले डर से हिल जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। जैसे ही विलेजर्स रिमेनिंग गॉब्लिन्स को गोली मारना शुरू करते हैं, एलन के सामने लेवल अप नोटिफिकेशन आ जाती है। तब उसको समझ में आता है कि जब कोई उसके क्राफ्टेड गियर को एनिमीज को किल करने के लिए यूज करता है तो उसे भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये भी था कि एलन के लिए लेवलिंग अप एक इनक्रेडिबली और एफिशिएंट चीज हो सकती है अगर वो अपने बनाए हुए वेपन्स दूसरे लोगों को दे सके तो। ग्रेटिट्यूड में एक विलेजर उसको फॉलन गॉब्लिन से मिला हुआ एक फायर मैजिक स्टोन देता है। नॉर्मली ये स्टोन्स गिल्ड में मनी के लिए सेल हो जाते हैं, लेकिन एलन इसको एक क्राफ्टिंग स्किल की अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और वो एक्सपेरिमेंट करता है कि उससे क्या बना सकता है। तभी एक बड़ा लेवल 13 गॉब्लिन नाइट अपीयर होता है, जो इस एरिया का बॉस लग रहा होता है। विलेजर्स देखते हैं कि उनकी स्टैंडर्ड राइफल्स उस हैवी शील्ड के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रही हैं। वो एलन को भागने के लिए बोलते हैं, लेकिन एलन उल्टा आगे जंप करता है और मैजिक स्टोन को रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है। स्टोन की एनर्जी कंज्यूम करके एक हाई पावर्ड रॉकेट लॉन्चर क्राफ्ट कर देता है, जिसमें मैसिव अटैक मॉडिफायर और एक्सप्लोसिव एट्रीब्यूट होता है। एलन लॉन्चर एम करता है और एक डेवस्टेटिंग स्ट्राइक फायर करता है। बॉस एक मैसिव एक्सप्लोजन में वेपराइज हो जाता है। इस विक्ट्री के बाद एलन का लेवल सीधा 4 हो जाता है। वो नोट करता है कि मैजिक स्टोन से बने हुए वेपन्स पावरफुल हैं, लेकिन स्टोन की एनर्जी खत्म होते ही वो खत्म हो जाते, वहीं पर टूटते और बिखर जाते हैं। इसका मतलब उसको रिसोर्सेज को केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। विलेजर्स एब्सोल्यूट ऑ में रह जाते हैं कि एक रुकी ने अभी अभी बॉस को 1 शॉट कर दिया है। एलन अपनी पावर को लेकर मॉडेस्ट रहता है, लेकिन अननोइंगली वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जो डीमन लॉर्ड के अगेंस्ट चल रही लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर का बैलेंस चेंज कर सकता है। अभी उसको अपने इम्पैक्ट का स्केल समझ नहीं आया है, लेकिन वो एक चीज को लेकर बिल्कुल श्योर है कि इस न्यू लाइफ में वो टॉप पर पहुंचने वाला पहला इंसान होगा। स्टोरी आगे बढ़ती है जब एलन एक रॉकी कैनियन में खड़ा होता है और उसके सामने एक मैसिव रॉक गोलम होता है। अब तक वो लेवल 13 तक पहुंच चुका होता है, लेकिन ये लेवल 20 का मॉन्स्टर है और ये उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ा और काफी ज्यादा डेंजरस है। एलन अपनी स्टैंडर्ड ब्लैक असॉल्ट राइफल यूज करता है अटैक करने के लिए, लेकिन रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग होता है, क्योंकि गोलम स्टोन से बने होते हैं और बुलेट सिर्फ थोड़े टुकड़े तोड़ पाती है
और मॉन्स्टर तुरंत ग्रीन रीजनरेटिव एनर्जी से अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। एलन ऑब्जर्व करता है कि इवन अटैक पावर 175 तक बूस्ट करने के बाद भी फिजिकल अटैक काफी नहीं थे। ये सिचुएशन उसको एक नई क्राफ्टिंग टेक्निक ट्राई करने पर मजबूर कर देती है। वो डिसाइड करता है अपनी राइफल में एक स्पेशल अटैचमेंट ऐड करेगा। वो एक मेटल स्लॉट क्रिएट करता है जो मैजिकल मटेरियल या फिर मैजिकल स्टोन को होल्ड कर सकता है। फिर वो पहले से कलेक्टेड मैजिक स्टोन को उस स्लॉट में इंटीग्रेट करता है। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, वेपन में ब्लू लाइटनिंग सर्ज होती है और उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। अब उसकी बुलेट्स में पियर्स इफेक्ट आ जाता है जो फिजिकल डिफेंस को इग्नोर कर सकता है। जैसे ही गोलम उसे क्रश करने के लिए आगे बढ़ता है, एलन एक अपग्रेडेड शॉट फायर करता है। बुलेट मैजिकल पियर्सिंग प्रॉपर्टीज के साथ हिट करती है और एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ मॉन्स्टर को हजारों पीसेस में तोड़ देती है। इस विक्ट्री के बाद एलन लेवल 14 तक पहुंच जाता है। वो अपने गियर को चेक करता है और नोटिस करता है कि वेपन इंटैक्ट रहता है, लेकिन जो मैजिक स्टोन यूज किया था वो ब्रेक हो जाता है। ये उसके लिए एक रिलीफ होता है क्योंकि उसको पूरा वेपन रिबिल्ड नहीं करना पड़ता, सिर्फ स्टोन रिप्लेस करो और काम शुरू हो जाएगा। जब वो मॉन्स्टर के रिमेन से एक नया मैजिक स्टोन उठाता है, येलो मैजिक स्टोन, तभी वो लेवल 15 हिट कर लेता है। ये रैपिड ग्रोथ सिर्फ उसकी खुद की फाइट्स की वजह से नहीं होती हैं। एक नोटिफिकेशन रिवील करती है कि जिन विलेजर्स को उसने पहले हेल्प किया था वो उसके दिए हुए राइफल्स को यूज कर रहे थे और सक्सेसफुली विलेज को डिफेंड कर चुके थे। मतलब एलन पूरे लैंड को पैसिव एक्सपीरियंस में बदल रहा था और ग्रो कर रहा था। अब उसके लिए ये एक पैसिव इनकम जैसा हो जाता है। वो स्ट्रांग हो रहा है और साथ ही दुनिया को सेफ बना रहा है। अब उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि क्राफ्टर क्लास उसका बेस्ट डिसीजन था। लेकिन उसकी ये एबनॉर्मल ग्रोथ एडवेंचर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स का अटेंशन अट्रैक्ट कर लेती है। एक असेंबली हॉल में हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स एक मैजिकल मिरर में एलन को देख रहे होते और उसका डेटा एनालाइज कर रहे होते। वो शॉक हो जाते हैं कि 4 दिन में एक लेवल 4 से लेवल 15 पर एक इंसान कैसे पहुंच सकता है, और वो भी एक ट्रैश क्लास के साथ। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डार्क हेयर्ड मैन एलन की रॉक गॉलम वाली फाइट की रिकॉर्डिंग शो करता है। सब लोग स्टन हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि एक लेवल 15 का एडवेंचरर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है कि वो हाई डिफेंस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो भी सिर्फ एक शॉट में। वो कंक्लूड करते हैं कि उसकी एक्चुअल फायर पावर एक लेवल 50 वॉरियर के बराबर है। एक सीरियस आदमी चश्मा पहने हुए उसको इंटरेस्ट के साथ देख रहा होता है और सजेस्ट करता है कि एलन शायद वही वेसल हो सकता है जिसे गिल्ड ढूंढ रही है। एलन को ये सब नहीं पता होता। वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और एक डेजर्ट रीजन में पहुंच जाता है जहां वो लेवल 27 सैंडवॉर्म बॉस के अगेंस्ट अपनी लिमिट टेस्ट करना चाहता है। वो रीजन करता है कि मॉन्स्टर की हेल्थ हाई है लेकिन उसका डिफेंस लो है, जो टेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। वो एक नया हैंडगन क्राफ्ट करता है जिसमें हाई बेस अटैक होता है और एक एक्स्ट्रा मॉडिफायर भी ऐड करता है। सेफ्टी के लिए वो एक फ्रीज एड ऑन भी यूज करता है मैजिक स्टोन के थ्रू। जैसे ही सैंडवर्म अटैक करता है, एलन बुलेट्स फायर करता है और मॉन्स्टर इंस्टेंटली एक आइस पिलर में फ्रीज हो जाता है और फिर वो बर्फ के टुकड़ों में टूट जाता है। इससे एलन कंफर्म करता है कि वो सिंपल हैंडगन से भी बॉस को वन शॉट कर सकता है। शाम होते ही एलन एक नियर बाई टाउन में जाता है ताकि अपने कलेक्टेड मैजिक स्टोन्स को करेंसी में एक्सचेंज कर सके। वो गिल्ड काउंटर पर जाकर एक बड़े पाइल जेम्स को वहां पर रख देता है, जो देखकर रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। जैसे ही वो अपना नाम एलन बताता है, उसका बिहेवियर इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वो पैनिक में भाग जाती है और एलन कंफ्यूज रह जाता है कि ये क्या बात हुई। अचानक रूम में हेवीली आर्मर्ड गार्ड्स आते हैं। एक गार्ड उसको बताता है कि वो सस्पिशन में है और उसको तुरंत हेडक्वार्टर ले जाना होगा। एलन रिएक्ट भी नहीं करता और उसे ब्लू मैजिकल चेन्स में बाइंड करके वहां से ले जाया जाता है। उसको एडवेंचरर गिल्ड के एक हाई एंड मीटिंग हॉल में ले जाया जाता है जहां टॉप ऑफिशियल उसके सामने बैठे होते हैं। गिल्ड मास्टर गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि एलन के वो सारे के सारे चेन्स को हटा दिया जाए। मास्टर उससे माफी मांगते हैं कि ऐसे तुम्हें यहाँ पर इतनी जल्दी और इस बदतमीजी के साथ लाने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन एलन तब भी रिएक्ट नहीं करता और बिल्कुल कैजुअली उन सबसे पूछता है कि आखिरकार गिल्ड मुझसे क्या चाहती है। और उसका ये एटीट्यूड कुछ काउंसिल मेंबर्स को पसंद नहीं आता और वो तुरंत गुस्से में उसे कहता है कि तुम्हारा जो ये वेपन है उसकी टेक्निकल डिटेल्स मुझे बताओ। एलन सीधे सीधे मना
कर देता है। बोलता है कि ये टेक्नोलॉजी इस वर्ल्ड के लोगों की समझ के पार है, तुम्हें ये समझ नहीं आएगी और ना ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अब इस स्टेटमेंट पर एक मेंबर उसे अंडर एस्टिमेट करता है कि तुम इतनी बड़ी कोई चीज नहीं हो। तब एलन डिसाइड करता है कि एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा है कि इन्हें डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए। वो अपनी क्राफ्टिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल क्रिएट कर देता है। जब काउंसिल उसका स्टेटस चेक करता है तो उसका अटैक पावर 50 होता है, जो मल्टीपल शॉट्स के साथ स्केल होता है। तब सब शॉक हो जाते हैं। एलन कैजुअली बोलता है कि वो लेवल 999 कैप रीच करना चाहता है और उसके पास टाइम वेस्ट करने के लिए वक्त नहीं है। वो वहां से निकलने लगता है। गिल्ड मास्टर उससे पूछता है कि क्या उसका गोल डीमन किंग को डिफीट करना है। एलन सिंपली बोलता है हाँ, और वो इस थ्रेट को खत्म करेगा ही करेगा। एलन जैसे ही उस मीटिंग हॉल से बाहर निकलता है, पीछे सब ऑफिशियल एक दूसरे से डिस्कस करने लग जाते हैं। गिल्ड मास्टर तुरंत ऑर्डर देता है कि यहाँ के बेस्ट ब्लैकस्मिथ को बुलाओ, क्योंकि उन्हें समझना है कि एक लेवल 15 का क्राफ्टर इतना एडवांस मशीन कैसे बना सकता है। सीन शिफ्ट होता है वुल्फ माइन डंजन के एंट्रेंस पर, जहां बहुत सारे एडवेंचरर्स ऑलरेडी वहां पर इकट्ठे होते हैं। एलन नोटिस करता है कि इवन इस वर्ल्ड में भी इंस्टेंस डंजन के बाहर हमेशा भीड़ होती है। एक रिक्रूटर उसको अपनी पार्टी में इनवाइट करने आता है, लेकिन जैसे ही वो एलन को लेवल 15 का स्टेटस देखता है, वो डर के मारे पीछे हट जाता है और दूसरों को वार्न करता है कि ये लड़का इतना वीक है कि लेवल 25 डंजन में मर जाएगा। एलन उन सब को इग्नोर करता है क्योंकि उसको पता है कि एक हायर लेवल एनिमीज के अगेंस्ट फाइट करना सबसे एफिशिएंट वे होता है लेवल अप करने का। तभी एक लड़की की चीख सुनाई देती है। एक हाई लेवल स्वॉर्ड्समैन जिसका नाम लूकस होता है, एक प्रीस्टेस एमा को कॉर्नर करके उसे फोर्स कर रहा होता है कि वो उसकी पार्टी को ज्वाइन कर ले। बाकी एडवेंचरर्स वहां पर चुप रहते हैं क्योंकि सबको पता है कि लूकस एक नोटोरियस बुली है जो कि अपने लेवल 65 पावर का मिसयूज करता है। जैसे ही एमा मना करती है, लूकस और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। इस सिचुएशन को रोकने के लिए एलन अपनी क्राफ्ट एबिलिटी का यूज करता है और जमीन से एक जायंट ब्रॉन्ज हैंड क्रिएट करता है जो लूकस को जोर से ग्राउंड में दबा देता है। एलन कैजुअली एमा के पास से गुजरता है और बोलता है कि ये बस एक मिसडायरेक्शन था, गलती से क्राफ्टिंग स्किल यहां वहां हो गई थी, और लूकस को कहता है कि बुरा मत मानना। लूकस गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड को निकाल लेता है एलन को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि एलन का लेवल सिर्फ और सिर्फ 15 है, वो रुक जाता है। उसको लगता है कि यार इतने वीक ओपोनेंट को मारना मेरी शान के खिलाफ है, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जब एलन एमा के साथ वहां से जाने लगता है, लूकस उनका रास्ता रोक देता है और एक चैलेंज देता है, टाइम अटैक कॉन्टेस्ट। जो डंजन फास्टेस्ट क्लियर करेगा वो जीतेगा। अगर लूकस जीत गया तो एलन को मार देगा और एमा को अपनी ट्रॉफी बनाकर ले जाएगा। एमा प्रोटेस्ट करती है कि ये अनफेयर है, लेकिन एलन कामली चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वो बोलता है कि उसे रिवॉर्ड की भी जरूरत नहीं है क्योंकि लूकस जैसे वीक ओपोनेंट उसके लिए मैटर ही नहीं करते। ये इंसल्ट लूकस को और भी ज्यादा ट्रिगर कर देता है। बाद में डंजन एंट्रेंस पर टेंशन हाई होती है। एमा बहुत ज्यादा चिंता में होती है क्योंकि एलन सिर्फ और सिर्फ लेवल 15 पर है, लेकिन एलन बिल्कुल शांत रहता है और बोलता है कि वो यहाँ शुरू से ही हंट करने वाला था। लूकस उसको मॉक करते हुए कहता है कि सोल ऑफ प्लेयर्स को कुछ लोगों को रिक्रूट कर लेना चाहिए। एलन उसको एक शार्प इंसल्ट देता और कहता है कि लेवल 65 होने के बाद भी तुम्हें अपने फॉलोअर्स के अलावा कुछ नहीं आता, तुम उनके बिना कुछ नहीं हो। लूकस इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाता और वहां से चला जाता है। एमा डिसाइड करती है कि वो एलन को अकेले जाने नहीं देगी। वो उसको पार्टी इनवाइट भेजती है। एलन पहले मना करता है, लेकिन उसके बाद एमा इंसिस्ट करती है और एलन फाइनली हाँ कर देता और एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों डंजन में एंटर करते हैं। अंदर घुसते ही उन पर बैट्स, कैटरपिलर और अनडेड वॉरियर्स अटैक कर देते हैं। मॉन्स्टर की क्वांटिटी देखकर एमा डर जाती है, लेकिन एलन के लिए सब सिर्फ स्क्रब्स होते हैं। वो एमा को बोलता है कि अपना यूजलेस स्टाफ हटाओ। फिर वो उसके हाथ में डायरेक्टली 2 सब मशीन गन क्राफ्ट करके दे देता है। एमा शॉक में होती है कि ये किस तरह के वेपन्स है। एलन उसको सिंपल इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है कि बस ट्रिगर दबाना
और एम करना। एलन खुद अपनी राइफल से मॉन्स्टर को टीयर कर देता है। एमा भी फायर करती है लेकिन रिकॉयल की वजह से स्ट्रगल करती है। एलन बोलता है कि एनिमीज इतने ज्यादा है कि एम की जरूरत ही नहीं है, कुछ ना कुछ हिट हो ही जाएगा। और मीनवाइल डंजन के दूसरे साइड पर लूकस अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसके टीममेट्स रिवील करते हैं कि लूकस ने जानबूझकर एलन को प्रोवोक किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम चैलेंजर्स के लिए डंजन में एक एक्स्ट्रा बॉस स्पॉन होता है, मतलब उसे एक एक्स्ट्रा बॉस से लड़ना पड़ेगा और लूकस चाहता है कि एलन यहीं पर खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ एलन और एमा सिर्फ 10 मिनट के अंदर बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं और एलन मनी मन कंप्लेन कर रहा होता है कि अगर एमा सारे के सारे ट्रैप्स एक्टिवेट ना करती तो हम और भी फास्ट यहां पर आ सकते थे। डोर खुलते ही एक बॉस नहीं बल्कि 2 बॉसेस आते हैं, किंग और क्वीन वेयरवुल्फ। ये स्पेशल डुअल बॉस एनकाउंटर है। वेयरवुल्फ्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बुलेट्स भी उन्हें हिट नहीं कर पाती। एलन तुरंत स्ट्रेटजी को चेंज करता है। वो एमा को बोलता है कि कवर फायर दो ताकि मैं टाइम लेकर कुछ क्राफ्ट कर सकूं। फिर एलन डिस्टेंस क्राफ्टिंग का यूज करता है और सडनली मैजिकल जॉस क्रिएट होते हैं जो दोनों वेयरवुल्फ्स के पैर पर चले जाते हैं। अब वो हिल नहीं सकते। एमा शॉक में पड़ जाती है कि ये कहां से आए, और इसलिए भी क्योंकि उसने कभी भी क्राफ्ट स्किल को क्राउड कंट्रोल के लिए यूज होते नहीं देखा था। अब जब दोनों बॉसेस इमोबिलाइज हो चुके थे, वो हिल नहीं पा रहे थे, एलन बहुत ही कामली हैंडगन से किंग को शूट कर देता है। वो खत्म हो जाता। उसके बाद एमा भी किसी तरीके से क्वीन को खत्म कर देती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि डंजन क्लियर करने का टाइम है 9 मिनट और 40 सेकेंड्स, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। एमा खुशी से पागल हो जाती है। एलन बहुत ही क्वाइटली डिसाइड करता है कि वो बाद में सोलो आकर ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। जब वो बाहर आते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, सोचते हैं कि ये लोग भागकर बाहर आ गए, डर गए थे। लेकिन एलन उन्हें बोलता है कि अगर तुम्हें कोई शक है तो रिकॉर्ड क्रिस्टल को चेक करो। जब लोग चेक करते हैं तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। वहां पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हो चुका था। सब लोग शॉक में होते कि एक वीक क्राफ्ट स्किल वाला इंसान ये कैसे कर सकता है, और यहीं से एलन का नाम पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाता है। पूरा क्राउड एकदम साइलेंट हो जाता है। सबको समझ नहीं आता कि एक लेवल 15 का क्राफ्टर ये कैसे कर सकता है। तब एलन उन्हें हिंट देता है। वो हवा में मल्टीपल गन्स को मैनिफेस्ट करता है और बोलता है कि उसकी वेपन से रीजन है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर पाया था। एक एडवेंचरर उसकी सब मशीन गन चेक करता है और जब उसको अटैक पावर 153 दिखती है, वो कंप्लीटली हिल जाता है। एमा एक्साइटमेंट में वेपन यूज करके दिखाती है और क्राउड और भी ज्यादा शॉक में आ जाता है। एलन वहां से निकल जाता है क्योंकि उसको टाइम वेस्ट नहीं करना होता। जाते हुए एक लड़की उसे ऑब्जर्व कर रही होती है। लॉन्ग व्हाइट हेयर्स, रेड क्लॉथ, येलो आईज। वो कुछ नहीं बोलती, बस उसको साइलेंटली देखती रहती है। कुछ देर बाद लूकस अपनी पार्टी के साथ डंजन से बाहर आता है। वो लोग थक चुके होते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्होंने कंपटीशन जीत लिया है। उनका क्लियर टाइम होता है 50 मिनट के आसपास। लूकस ग्राउंड पर बैठकर एलन का वेट करता है ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके, लेकिन एक एडवेंचरर उसके पास आता और उसे कहता है कि एलन तो डंजन क्लियर करके जा चुका है। लूकस पहले हंसता है, फिर उसे सच बताया जाता है कि यही हुआ है। एलन ने सिर्फ क्लियर नहीं किया है बल्कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लूकस तुरंत रिकॉर्ड क्रिस्टल चेक करता है। जैसे ही उसे वहां पर एलन का नाम दिखाई देता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो समझ जाता है कि उसने एलन को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। अब वो घुटनों पर गिर जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो लूजर इतनी जल्दी ये क्लियर कैसे कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है एक डार्क ऑफिस में, जहां एक आदमी एलन के बारे में फाइल से पढ़ रहा होता है। उसके पास एलन के वेपन्स की फोटो होती है। वो कंक्लूड करता है कि एलन एक डेंजरस वेरिएबल है। वो एक मास्क असैसिन को वहां पर बुलाता है और उसको ऑर्डर देता है कि एलन को एलिमिनेट कर दो। एलन को यहाँ पर आए हुए 1-2 दिन भी ढंग से नहीं हुए और यहाँ पर उसे मारने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। इसके बाद एमा डिसाइड करते हैं कि वो अपना बेस चेंज करेगी सेफ्टी के लिए। वो एलन को थैंक्स बोलती है, बाव करती है। एलन कैजुअली बोलता है कि वो लूकस को खुद हैंडल कर लेगा, लेकिन एमा मना कर देती है। वो बोलती है कि वो खुद स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। दोनों अलग हो जाते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। एमा पार्टी लीव कर चुकी होती है और अब वो दोबारा से अकेला हो जाता है। कुछ दिन बाद एलन एक डेजर्ट कैनियन में होता है। अब वो लेवल 24 तक पहुंच चुका होता है।
वो अपनी क्राफ्टिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक मॉडर्न मिलिट्री टैंक क्रिएट करता है। टैंक परफेक्टली बन जाता है, लेकिन जब वो उसको मूव करने की कोशिश करता है वो मूव नहीं होता है। तब एलन को रियलाइज होता है कि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना तो सकता है, लेकिन फ्यूल जैसी चीजें जैसे पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं कर सकता। फिर वो एक ग्रीन मैजिक स्टोन यूज करता है और उसको टैंक के अंदर फिट करता है। टैंक स्टार्ट हो जाता है और चलने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इंजन बंद हो जाता है और स्टोन टूट जाता है। एलन समझ जाता है कि उसकी करंट पावर इतनी नहीं है कि वो इतने बड़े मशीन को सस्टेन कर सके, लेकिन उसको ये कंफर्म हो जाता है कि मैजिक स्टोन्स फ्यूल की तरह काम कर सकते हैं। फिर वो एक छोटे ड्रोन बनाता है जो वॉइस कमांड से ऑपरेट होता है। वो ड्रोन को स्काई में भेजता है और टैबलेट पर लाइव फीड देखने लग जाता है। ड्रोन के कैमरे से वो को देखता है कि कुछ लोग रॉक्स के पीछे छुपे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एलन तुरंत समझ जाता है कि ये लोग नॉर्मल नहीं हैं। वो उनके पास जाता है। वो लोग एक्चुअली असैसिन होते हैं, लेवल 65 के। अब उन्हें ये लगता है कि एलन उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन एलन उनके पीछे पहुंच जाता है और उन्हें सरप्राइज कर देता है। लीडर ऑर्डर देता है कि अटैक। एलन सब मशीन गन निकालता है और बिना किसी हेजिटेशन के फायर कर देता है। बुलेट सबको हिट करती है और असैसिन्स ग्राउंड पर गिर जाते हैं। लीडर शॉक में होता है क्योंकि उसको लगता था गन्स ह्यूमन को डैमेज नहीं कर सकती। एलन उसे बोलता है कि नॉर्मली वो सेफ्टी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, लेकिन सस्पिशियस लोगों के लिए ये वो ऑफ कर देता है। अब एलन उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, और वो कहता है कि एक बहुत ही पावरफुल आदमी तुमसे डर रहा है, इसीलिए वो तुम्हें एलिमिनेट करना चाहता है। लेकिन इससे पहले वो कोई नाम बता पाता, वो अपने ही आपको जहर दे देता है। एलन कंफ्यूज हो जाता है कि एक लेवल 24 प्लेयर से कोई क्यों डरेगा। तभी वो व्हाइट हेयर लड़की दोबारा अपीयर होती है। वो अपना नाम बताती है मेलिसा। वो एलन को प्रपोज करती है कि वो पार्टनरशिप कर लेते हैं। एलन सीधा मना कर देता है, लेकिन मेलिसा उसे डील ऑफर करती है। वो उसको बताएगी कि असैसिन भेजे किसने थे अगर एलन उसकी हेल्प करता है तो। इसके बाद वो आसमान की तरफ एक फ्लोटिंग कैसल की तरफ पॉइंट करती है और उसे कहती है कि एक क्रिस्टल स्काई कैसल है। वो बोलती है कि वहां पर एक बहुत ही डेंजरस डंजन है जहां से उसे एक रेयर आइटम चाहिए। एलन बिना सोचे समझे उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे जानना था कि उसकी जान के पीछे कौन पड़ा था और ये डंजन क्लियर करके उसका लेवल इंप्रूव होगा, प्लस उसे कुछ मिल भी सकता है। अब मेलिसा शॉक हो जाते क्योंकि एलन उसकी सारी वार्निंग्स को इग्नोर कर देता है। एलन के लिए ये सिंपल है, उसको अपने एनिमीज को एलिमिनेट करना है और इंप्रूव करना है। अब प्रॉब्लम आती है कि कैसल तक कैसे पहुंचना है। टेलीपोर्टेशन के लिए तुम्हारे पास कम से कम लेवल 40 होना चाहिए, जबकि एलन सिर्फ और सिर्फ लेवल 24 पर है। तब एलन एक ड्रोन क्रिएट करता है और ये दिखाता है कि वहां पर कोई भी मैजिक बैरियर नहीं है, मतलब वो फिजिकली वहां पर जा सकते हैं। अब बस ये ढूंढना है कि वहां पर जाएंगे कैसे। फिर वो एक क्रेजी आइडिया यूज करता है, हॉट एयर बलून का। वो बास्केट और क्लॉथ क्रिएट करता है और मेलिसा को बोलता है कि विंड और फायर मैजिक का यूज करो ताकि बलून ऊपर जा सके, और वो दोनों सीधा स्काई कैसल में पहुंच जाते हैं। अब मेलिसा बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन एलन उसे अप्रिशिएट करता है। मेलिसा कहती है कि मेरा मैजिक डिप्लीट हो चुका है, हम डंजन को क्लियर कैसे करेंगे। लेकिन एलन उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, डंजन को मैं संभाल लूंगा। अब दोनों डंजन में एंट्री लेने के लिए वहां पर जाते और यहाँ से इंसेन पार्ट शुरू होता है। अब जैसे ही एलन और मेलिसा क्रिस्टल स्काई कैसल के अंदर एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि ऑलरेडी काफी एडवेंचरर पार्टीज अंदर मौजूद हैं। एलन तुरंत सिचुएशन समझ जाता है कि ये एक ओपन डंजन है, मतलब यहाँ पर रेस चल रही है। जो पहले बॉस को डिफीट करेगा वही रिवॉर्ड लेगा, और ऐसा होते ही बाकी सबको दोबारा से बाहर थ्रो कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें दोबारा से सब कुछ शुरू करना होगा। एलन तुरंत डिसाइड करता है कि वो छोटे मॉन्स्टर पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो सीधा गोल की तरफ रश करता है। मेलिसा उसे डंजन के लेआउट को एक्सप्लेन करती है। 3 फ्लोर्स हैं और नीचे वाले फ्लोर से 3 क्रिस्टल कलेक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन एलन उसको बीच में ही रोक देता है और कैजुअली बोलता है कि उसे ऑलरेडी पता है क्या करना है। मेलिसा शॉक में पड़ जाती है क्योंकि उसने ये इन्फो कभी शेयर नहीं की थी। एलन बस स्माइल करता है और उसको टीज करता है जैसे उसने पहले सीक्रेट छुपाया था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक कॉर्नर टर्न करते ही उनके आगे एक बहुत बड़ा क्राउड होता है। सब एडवेंचरर वहां पर रुक चुके होते हैं क्योंकि उनके सामने एक लेवल 45
अबिस मिनटोर खड़ा होता है। मेलिसा तुरंत सजेस्ट करती है कि वो रूट को चेंज कर लेते हैं, लेकिन एलन सीधा मना कर देता है। वो बोलता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो सीधा आगे बढ़ता है और सबको बोलता है कि अगर तुम्हें लड़ना नहीं है तो साइड हट जाओ। दूसरे एडवेंचरर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि लेवल 24 का बंदा बॉस को फाइट करेगा। एलन बिना रिएक्ट किए एक मैजिक स्टोन निकालता है और क्राफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है। एक रॉकेट लॉन्चर उसके हाथ में मटेरियलाइज हो जाता है जिसकी अटैक पावर 30,000 प्लस होती है। बॉस रोर करता है और चार्ज करता है। एलन ट्रिगर दबाता है, एक ही एक्सप्लोजन में वो मिनटोर वेपराइज हो जाता है। पूरा क्राउड हैरान रह जाता है। नोटिफिकेशन आती है बॉस डिफीटेड और अब एलन लेवल 25 पर पहुंच चुका है। एलन बिना रुके एक और क्रिस्टल मैजिक स्टोन उठाता है और आगे बढ़ जाता है। मेलिसा उसके पीछे शॉक्ड रहती है लेकिन चलती रहती है। अब उसको समझ आ रहा है कि एलन नॉर्मल प्लेयर नहीं है और उसका लेवल उसकी पावर डिसाइड नहीं करता। आगे बढ़ते हुए वो एक लेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर सामने देखने पर यह लग रहा था कि वहां पर खाई है और कोई रास्ता नहीं है। अब वहां पर मैजिक भी यूज नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें लगता है कि अब क्या ही कर पाएंगे। और मेलिसा को लगता है कि एलन अपनी क्राफ्ट एबिलिटी का यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन एलन उसे बताता है कि पाथ गायब नहीं हुआ है, वो बस और बस इनविजिबल है। अब प्रूफ के लिए वो देखता है कि एक आदमी आगे बढ़ता है लेकिन नीचे गिर जाता है। मेलिसा बोलती है कि हम लकड़ी का यूज कर सकते हैं और उससे रास्ता ढूंढ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एलन कहता है कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो बाकी लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे। फिर वो रियलाइज करता है कि यहाँ स्किल्स रिक्रिएट नहीं की जा सकती, लेकिन एलन इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड था। वो अपनी इन्वेंट्री से एक डिवाइस निकालता है, नाइट विजन गॉगल्स। ये उसने पहले ही क्राफ्ट कर लिए थे डंजन में आने के बाद, लेकिन यहाँ पर आने से पहले। और गॉगल्स पहनकर वो इनविजिबल पाथ के थर्मल आउटलाइन को देख सकता है। टाइम वेस्ट ना करने के लिए वो मेलिसा को सीधा उठाता है प्रिंसेस स्टाइल में और फुल स्पीड में इनविजिबल पाथ पर दौड़कर चला जाता है। बाकी एडवेंचरर्स शॉक में रह जाते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, एलन हवा में कैसे चल रहा है। आगे चल के वो एक डेंजरस ट्रैप ब्रिज पर पहुंच जाते हैं जहां जायंट ब्लेड स्विंग कर रहे होते हैं। इस एरिया में रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती है, मतलब वो मैजिक यूज कर सकते हैं। एलन राइफल निकालता है और सब ट्रैप्स को शूट करने लग जाता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो एक स्लिपरी वर्टिकल वॉल पर पहुंचते हैं जहां पर क्लाइंब करना तो इम्पॉसिबल होता है। मेलिसा सजेस्ट करती है कि हम दोबारा से हॉट एयर बलून का यूज करते हैं, लेकिन एलन उसे मना कर देता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मैजिक यूज होता है और यहाँ पर यूज करना थोड़ा सा डेंजरस होगा। इसीलिए एलन वहां पर एक एलिवेटर क्राफ्ट कर देता है, एक मूविंग प्लेटफॉर्म जो उन्हें सीधा नीचे से ऊपर ले जाता है। मेलिसा फिर से शॉक हो जाती है, उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। अब जो फाइनल क्रिस्टल होता है वो एक पॉइजन स्वैम्प एरिया में होता है। मेलिसा सोचती है कि एलन कोई क्रेजी इन्वेंशन करेगा, लेकिन एलन सिंपल वुडन बोट बना देता है, लेकिन ओर्स नहीं देता। मेलिसा को विंड मैजिक यूज करना पड़ता है ताकि वो बोट को आगे ले जा सके। दोनों बहुत जल्दी थर्ड क्रिस्टल को ऑब्टेन कर लेते हैं। मेलिसा रियलाइज करती है कि डंजन आसान नहीं है, वो मुश्किल ही है, लेकिन एलन ओवरपावर्ड है। अब ट्रांसफर रूम में एलन तीनों क्रिस्टल को इंसर्ट करता है और दोनों मिडिल फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहां मेलिसा एलन को चैलेंज करती है मॉन्स्टर किल कंपटीशन के लिए। वो बोलती है कि उसका अटैक मैजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वही जीतेगी। एलन कामली एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि वही जीतेगा। जैसे ये फाइट स्टार्ट होती है 1500 मॉन्स्टर स्पॉन हो जाते हैं। मेलिसा एक ह्यूज ब्लैक नेबुला स्पेल यूज करती है और हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। एलन अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, गैटलिंग गन। वो स्टेशनरी होकर इनसेन फायर रेट से मॉन्स्टर को श्रेड कर देता है। 2 मिनट बाद रिजल्ट आता है जहां पर एलन ने 811 मॉन्स्टर्स को मारा था, वहीं मेलिसा ने सिर्फ और सिर्फ 689 को। मेलिसा शॉक में बैठ जाती है, वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया में हार गई थी। सेकंड मिडिल फ्लोर में वो एक क्रिस्टल ओगर और मिनटोर डुओ से फाइट करते हैं, मतलब वहां पर 2 मॉन्स्टर होते हैं। एलन रॉकेट लॉन्चर का यूज करता है, लेकिन मिनटोर डॉज कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत तेज होता है। अब वो स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं और वो मेलिसा को कहता है कि ग्राउंड को फ्रीज कर दो ताकि वो यहाँ पर भाग ना पाए और उसके पैर जम जाएं। अपने आप को बचाने के लिए मिनटोर स्लिप करता है और सीधा ऊपर जंप करता है ताकि वो बर्फ से बच सके, लेकिन एलन इसी का यूज करता है और वो उसे हवा के बीच में ही अटैक करता है ताकि वो कहीं ना जा सके। लेकिन जो ओगर होता है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है
और वो हवा में ही जंप करता है, जिसकी वजह से मिनोटॉर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन वो ओगर हवा में होता है और अब वो सीधा एलन पर जंप करता है और इस टाइम पर उसका रॉकेट लॉन्चर में अटैक पावर नहीं थी। लेकिन बिल्कुल एन मोमेंट पर आने के बाद एलन डबल शॉट प्लान एग्जीक्यूट करता है। उसने अपनी गन को पहले ही ऑटो रिलोड पर लगा दिया था। रॉकेट लॉन्चर में सेकंड रॉकेट आता है और एक बिल्कुल एन मोमेंट पर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और अब एलन 26 लेवल पर पहुंच चुका है। अब वो दोनों फाइनली बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां पर क्रिस्टल ड्रैगन होता है। एलन मेलिसा को प्लान बताता है, वो बॉस को हैंडल करेगा और मेलिसा बाकी सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को हैंडल करेगी क्योंकि उनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। अब ड्रैगन की स्पेशल एबिलिटी होती है डैमेज कैप। हाई डैमेज अटैक उस पर वेस्ट हो जाते, इसलिए एलन अब गैटलिंग गन को यूज करता है ताकि वो कंटिन्यूस डैमेज कर सके। फाइट इंटेंस हो जाती है। ड्रैगन इंस्टेंट किल फ्लेम यूज करता है जो कि एक ही बार में किसी भी ओपोनेंट को खत्म कर सकती है। लेकिन एलन प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करता है और एक मैसिव मेटल शील्ड को क्राफ्ट कर लेता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन वो फ्लेम्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि वो उसे भी ब्रेक करने लग जाती है। उस शील्ड में क्रैक आनी शुरू हो जाती हैं और लास्ट मोमेंट में एलन एक अनएक्सपेक्टेड चीज बनाता है, फायर एक्सटिंग्विशर। वो उसको मैजिक स्टोन से एनहेंस करता है और डंजन के फ्लेम्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। मेलिसा उससे पूछती है कि ये क्या है और एलन उसे बताता है कि अगर ये काम कर पाएगा तो एक कमाल की चीज हो जाएगी। और वो बताता है कि ये हाउस होल्ड टूल है, ना कि कोई वेपन है, और उससे वो उस ड्रैगन की फ्लेम्स को बुझा देता है। फिर एलन गैटलिंग गन से कंटिन्यूअसली उस पर अटैक करता है ताकि वो उसे और ज्यादा डैमेज दे सके और मेलिसा उसे सपोर्ट करती है और बहुत लंबी और इंटेंस फाइट के बाद फाइनली वो ड्रैगन को डिफीट कर देते हैं। एलन लेवल 27 पर है और मेलिसा 51 पर। अब वहां पर एक ट्रेजर चेस्ट आ जाता है जहां पर मेलिसा उसे खोलती है और उसके अंदर उसे एक ड्रैगन ऑर्ब मिलता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है, एलन पीछे से आता है और उसके सर पर बंदूक रख देता है और कहता है कि पहले हमारी डील हुई थी, मुझे ये बताओ कि मुझ पर अटैक करवाने वाला इंसान कौन था, वो असैसिन किसने भेजे थे। लेकिन मेलिसा वहां पर रिवील करते हैं कि असैसिन किसी इंडिविजुअल ने नहीं बल्कि एडवेंचरर गिल्ड ने रिलीज किए थे, क्योंकि एडवेंचरर गिल्ड में एक सीक्रेट फ्रैक्शन है जो कि नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी इंसान आकर डीमन किंग को हरा दे, क्योंकि डीमन किंग से लड़ना, सोल्जर्स को प्रिपेयर करना, डंजन्स में भेजना, ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो अगर डीमन किंग हार जाएगा उनका ये पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर गिल्ड मेंबर्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि वो कभी उस चांस को ले ही ना पाएं। एलन को डेजर्ट वाले असैसिन की बात याद आती है जिसमें उसने बोला था कि कुछ बिग शॉट्स उसकी स्ट्रेंथ को पसंद नहीं करते हैं। अब सब कुछ मैच होने लग जाता है। मेलिसा आगे बताती है कि कुछ गिल्ड के अंदर स्पेसिफिक फ्रैक्शन है जिसे डिमोनिक किंग रेमेनेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। ये लोग नहीं चाहते कि वॉर एंड हो। वो डायरेक्टली डीमन की आर्मी के साथ काम करते हैं या नहीं करते हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन उनका इंटरेस्ट डीमन किंग के एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि फ्रैक्शन के लीडर्स अननोन हैं या फिर वो गिल्ड मेंबर्स हैं, वो सब के सब गिल्ड एग्जीक्यूटिव्स भी नहीं हैं, बल्कि वो वेपन मर्चेंट्स हो सकते हैं, टैवरन ओनर्स हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एडवेंचरर्स के एग्जिस्टेंस से प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब वो कोई भी कहीं पर भी हो सकते हैं और वो कितने पावरफुल हैं किसी को नहीं पता। एलन को कॉन्स्पिरेसी का स्केल फ्रस्ट्रेट करता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि कोई भी उसके लेवल कैप रीच करने के गोल में इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर वो मेलिसा से पूछता है कि बाकी टारगेट प्रोस्पेक्ट्स अपने असैसिन अटेम्प्ट से कैसे डील करते हैं। अब मेलिसा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि वो खुद भी एक प्रॉमिसिंग एडवेंचरर है। वो अपने स्टेटस डिफेंड करते हुए उसको बताने के लिए रेडी हो जाती है कि नॉर्मली लोग काउंटर मेजर्स के लिए क्या करते हैं। लेकिन तभी मैजिकल एनर्जी सर्ज होती है और स्काई कैसल के अंदर जितने भी एडवेंचरर होते हैं वो सब फोर्सबली ग्राउंड पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। नीचे क्राउड टोटल कंफ्यूजन में होता है। सब समझ जाते हैं कि किसी ने डंजन कॉन्कर कर लिया है। फिर स्काई में एक अनाउंसमेंट बोर्ड अपीयर होता है जिसमें पब्लिक डिक्लेयर होता है कि एलन और मेलिसा की पार्टी ने बॉस को डिफीट कर दिया है। मेलिसा का नाम इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज हो जाता है क्योंकि वो एक टॉप टियर सोर्सरर है, लेकिन क्राउड कंफ्यूज हो जाता है कि सेकंड नाम एलन ये किसका नाम है। उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि सिर्फ 2 लोगों की पार्टी एक ऐसा एरिया क्लियर कर सकती है जो कि हाई लेवल ग्रुप्स के लिए डिजाइन होता है। अब लकीली एलन और मेलिसा क्राउड के सामने ही अपीयर होते हैं।
दोनों आसपास का जो टाउन होता है उसकी तरफ चलने लग जाते हैं। लेकिन मेलिसा एलन से पूछती है कि वो इतनी हाइट से नीचे कैसे जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल टेलीपोर्टेशन रिचुअल के लिए उसके पास रिक्वायर्ड लेवल नहीं है। एलन बहुत ही काम रहता है और उसे बोलता है कि वो पैराशूट क्राफ्ट करेगा और यहाँ से ड्रॉप हैंडल कर लेगा। लेकिन जाने से पहले दोनों को हाई लेवल एडवेंचरर्स घेर लेते हैं। वो सब यहाँ पर डंजन्स क्लियर को सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं, लेकिन वेटरन शॉक हो जाते हैं कि यार 2 लोगों की टीम ने ये क्लियर किया कैसे। सब मेलिसा को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। पहले मेलिसा भी थोड़ी सी उस ग्लोरी को एंजॉय करती है, लेकिन फिर वो एलन की तरफ पॉइंट करके सबको बताती है कि एक्चुअल टीम को कैरी करने वाला एलन था। लेकिन जैसे ही क्राउड एलन का स्टेटस देखती है, वो रियलाइज करती है ये सिर्फ और सिर्फ एक लेवल 27 का क्राफ्टर है। सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से क्राफ्टर क्लास एक ट्रैश जॉब होती है और एक लो लेवल रुकी इतना कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता है। अब एलन सिचुएशन को एनालाइज करता है। इतने सारे हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स के सामने वो चाहे तो अपने वेपन्स को प्रमोट कर सकता है। उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो सबको एक एक गन दे सकता है और उसके बाद उसका लेवल इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन वो तब भी डिसाइड करता है कि नहीं, ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि डीमन किंग्स का रेमिनेंट ऑलरेडी उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए वो बहुत ही कैलकुलेटेड झूठ बोलता है। एलन क्राउड को बताता है कि मेलिसा ने ड्रैगन को अकेले ही हराया था और उसने सिर्फ माइनर गिमिक्स को ही हैंडल किया था। अब मेलिसा पहले तो सरप्राइज हो जाती है, लेकिन फिर उसको समझ आता है कि एलन जानबूझकर झूठ बोल रहा है और क्रेडिट उसे दे रहा है ताकि खुद वो एक लो प्रोफाइल मेंटेन कर सके। वो क्राउड की प्रेज को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ी सी ओवरवेल्म हो चुकी होती है, क्योंकि उसे तो रियलिटी का पता था कि वो बस एलन के साथ चल रही थी। ज्यादातर काम तो एलन ने किया था। अब रॉयल कैपिटल में पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते, क्योंकि मेलिसा सीधा गिल्ड में मैजिक स्टोन एक्सचेंज करने के लिए जाना चाहती है और एलन दूसरी तरफ जाना चाहता है, क्योंकि वो अपने स्टोन्स को बेचना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये स्टोन रॉ मटेरियल के फॉर्म में फ्यूचर में उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब जब वो दोनों अलग हो रहे थे, उनका फेयरवेल थोड़ा सा ब्लंट होता है, जिससे मेलिसा का प्राइड हर्ट हो जाता है। वो एडमिट करती है कि उसको ये सारी चीजें अनफेयर लग रही हैं, क्योंकि उसको अपना डिजायर्ड आइटम मिल गया। उसे क्रिस्टल चाहिए थे, उसे डंजन क्लियर करनी थी, उसे सब कुछ मिल गया, लेकिन एलन को सिर्फ वेग इन्फॉर्मेशन मिली। मेलिसा बोलती है कि उसको किसी को फेवर ओ करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा एहसान उतारने के लिए अपने कनेक्शंस का यूज करूंगी और डीमन किंग के रेमिनेंट फ्रैक्शन के बारे में डीपली इन्वेस्टिगेट करूंगी। वो एलन को सेफ रहने के लिए वॉर्न करती है और बोलती है कि फ्यूचर में फिर साथ हंट करना चाहोगे, और जोक करते हुए एलन को ये भी बोलती है कि अगली बार टीम का सारा काम मैं करूंगी और तुम सिर्फ एंजॉय करना। एलन सनलाइट में आगे बढ़ जाता है। मेलिसा उसको जाते हुए देखती है और सोचती है कि उसके लिए भी बिलीव करना मुश्किल है कि वो एक लेवल 27 का क्राफ्टर है, तब भी वो इतना पावरफुल है। लेकिन कैपिटल की ये पीस ज्यादा देर तक नहीं टिकती। मेलिसा की शार्प इंस्टिंक्ट सडनली शैडोज में एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लस्ट को डिटेक्ट करती है और ऊपर छत पर एक मास्क्ड असैसिन होता है जो कि अपने बो और एरो से तैयार होता है और वो तीर सीधा एलन की तरफ जाता है। मेलिसा तुरंत चिल्लाती है कि अपने आप को बचाओ। अब एरो बिजी स्ट्रीट से पूरी स्पीड में एलन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन एलन ने भी अपनी पूरी जिंदगी में अपने रिफ्लेक्सेस पर बहुत ज्यादा काम किया था। उसके रिफ्लेक्सेस शार्प होते हैं और वो बहुत ही क्विकली कैलकुलेटेडली उसे डॉज करता है और एरो मिस कर जाता है। और अब ये असैसिन भी एलन की एजिलिटी देखकर हैरान रह जाता है। मेलिसा उसे चेज करने की कोशिश करती है, लेकिन असैसिन रूफटॉप पर गायब हो जाता है। और इस क्लोज एनकाउंटर से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो गिल्ड का शैडो फ्रैक्शन है वो शहर के अंदर भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो डेस्परेट हो चुके हैं। वो किसी भी हालत में एलन को खत्म करना चाहते हैं और एलन रियलाइज करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना तो वो फ्रीली वॉक कर पाएगा, ना ही वो हंट कर पाएगा। हर जगह से ऐसा ही होता रहेगा।